केवल महंगे फेस वॉश ही नहीं, स्वस्थ व चमकदार स्किन की शुरुआत होती है आंतरिक शुद्धि से। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजीत कौर, नेचुरोपैथ, आज आपसे पुनः चर्चा कर रही हूँ एक महत्वपूर्ण विषय स्किन केयर पर। नेचुरोपैथी के अनुसार हमारे शरीर में कोई भी अगर आदि व्याधि है, उसका मुख्य कारण हमारा पाचन संस्थान है। यदि हमारा पाचन संस्थान स्वस्थ है, बैलेंस्ड है, नियंत्रित है, हमारा आहार विहार अच्छा है और बॉडी में कहीं कोई विजातीय द्रव्य नहीं है, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। यही फॉर्मूला, यही सूत्र या ये नियम लागू होता है हमारी स्किन केयर से भी। प्राकृतिक चिकित्सा में आंतरिक शोधन के लिए, जहां हम जल को एक तरफ से उसका इंटेक पीने के लिए करते हैं, उसके बाह्य प्रयोग करते हैं तरह तरह से, उसी प्रकार से आंतरिक शुद्धि के लिए भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। उनमें से एक क्रिया है जो हमारे जो पित्त दोष है उसका क्या करती है, शमन करती है, उसको क्योर करती है, उससे हमें निजात दिलाती है। और जहां तक स्किन केयर है, स्किन का जो संबंध है, चाहे एक्ने है, पिंपल है, उसमें ग्लो नहीं आना, इसका मूलभूत कारण जो है वो एसिडिटी है, यानी पित्त है। नेचुरोपैथी में त्रिदोष को ही सभी रोगों का कारण माना है, और अगर हम त्रिदोषों को सम कर लेते हैं तो उसका निवारण हो जाता है। जो कारण है वही निवारण है। तो हमें क्या करना है, एसिडिटी दूर करने के लिए हमारी एक बहुत सुंदर क्रिया होती है जिसे हम कुंजर या गजकरणी क्रिया कहते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि आपको इसको किसी कुशल चिकित्सक या प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में ही करना होता है। दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया क्या है, वो है शंख प्रक्षालन। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, वह भी बड़ी सुंदर क्रिया है जिससे आंतरिक शुद्धि अच्छी हो जाती है। इसके अतिरिक्त क्या है, हमारा त्राटक है। त्राटक में क्या होता है, कहते हैं कि ये आंखों के लिए होता है, एकाग्रता के लिए होता है, वो तो सही बात है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है, जब हम त्राटक विधि को करते हैं विधिवत तरीके से, तो हमारी नेत्रों की भी क्लिनजिंग होती है, यानी वहां से भी हमारा विजातीय द्रव्य अश्रु के रूप में बाहर आता है। इसके अलावा अगर हम कहें कि क्या क्रिया है, तो जल नीति हमारी एक क्रिया है जनरली। तो वो कहता है हमारे नेजल ट्रैक में जितनी भी वेस्ट मटेरियल है, श्लेष्मा है या जितना भी म्यूकस है, उसको वो क्लीन कर देती है। इस प्रकार से हम जब शनै शनै क्लिनलीनेस को समझते हैं, बॉडी में से विजातीय द्रव्य जगह जगह से बाहर करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे चेहरे पे तो चमक आनी ही है, क्योंकि बॉडी में वेस्ट मटेरियल नहीं है, राइट। अब इसके अतिरिक्त हम आते हैं नेक्स्ट क्रिया के लिए कि स्किन प्रॉब्लम की क्या एज होती है जिसमें ज़्यादातर हमें स्किन प्रॉब्लम मिलती है। तो उसकी पित्त की एज मानी गई है 12 to 50 ईयर्स। लगभग इसी उम्र में जो है पित्त के दोष भी आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, स्किन जो है वो तरह की समस्याओं को फेस भी करती है। उसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि हमारा आहार है, संबंधित आहार हम नहीं ले पाते। डिटॉक्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, तो अब क्या रहेगा, हम डिटॉक्स के बाद अगली क्रिया में आएंगे कि हमारा आहार कैसा हो। और हमारा आहार कैसा होना चाहिए, अल्केलाइन और एसिडिक का व्यवस्था है। 80% अल्केलाइन और 20% एसिडिक फूड हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मीन्स बॉडी में एसिडिक फूड की भी रिक्वायरमेंट है। सो कैसे 80% क्या एल्केलाइन है और क्या एसिडिक है, अगर इसको मैं आपको ही बताना चाहूँ तो एल्केलाइन फूड फ्रेंड्स वो फूड है जो मैं एंटी एजिंग की तरफ भी ले जाता है। जैसे तरह तरह के फल हैं, सीजनल फल आ रहे हैं, जैसे भी इस समय जामुन आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, फालसा आ रहा है, तरबूज है, खरबूजा है, कई तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के फल हैं। जब आप नज़र डालेंगे तो आपको दिखेंगे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के फलों का प्रयोग करना, सीजनल सब्जियों का, मैं बार बार सीजनल वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑफ सीजन में जब आप चीज़ यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी अल्केलाइन नहीं रहती। तो वहाँ आप देखेंगे आपको जो है तरह के फल मिलेंगे, सब्जियाँ मिलेंगी, भाजियाँ मिलेंगी, उसका सूप बनाएं, आप उसको सलाद के रूप में खाएं। अगर आपको ये महसूस होता है भाई ये ऑर्गेनिक नहीं है, तो ये बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। ऑर्गेनिक रेयरेस्ट रेयर प्लेस में मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम उनका जो यूज़ करेंगे तो उसको कुछ देर पहले नमक मिले पानी में रख लेंगे, या उस नमक मिले पानी में रखने के बाद 1-2 घंटा पहले रख के उसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद उसको स्टीम कर लें। तो इसमें आपको क्या करना है, अंकुरित आहार का सेवन करना है, फल है, सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट हैं, दही है, छाछ है, मक्खन है। टॉप ऑफ इट अगर आप मक्खन और देशी गाय का घी अगर यूज़ करते हैं तो यह पित्तशामक है। एक तरफ जो है ये सौंदर्यवर्धक भी है क्योंकि इसमें स्निग्धता की प्रॉपर्टी है, लिब्रिकेशन है। तो लिब्रिकेशन से भी क्या होता है, जैसे जैसे हम वसा लेते हैं, वसा से हमें कैलोरी कॉन्शियस नहीं होना, लेकिन वसा का प्रकार अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा पित्त का शमन होगा। अब हमने बॉडी का इंटरनल क्लिनजिंग भी कर लिया। जल के बारे में भी फ्रेंड्स मैंने एक अच्छी वीडियो डाली है पहले कि सही मात्रा में वजन के अनुसार हमें कितना लेना चाहिए पानी, उसको भी आप कृपया देखें वापस। और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की
आपको और भी वीडियो मिलेंगी तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसके पश्चात आता है कि हम स्किन के बारे में एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, आजकल हमारे पसीना नहीं आता, हम स्वेट ग्लैंड से अनअवेयर होते जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहाँ रहते हैं, एसी में रहते हैं। घर भी हमारे एसी हो गए, गाड़ी भी एसी हो गई, ऑफिसेज भी हमारे एसी हो गए, और आजकल तो ये पोजीशन है कि हमारा इम्यून इस तरह से हो गया है कि हम एसी के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। तो हाँ, ये महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, और ये चिंता का विषय भी है। ये स्किन के लिए नहीं, हमारी किडनी और अन्य रोगों को भी क्या करता है, आमंत्रित करता है। पसीने का बॉडी से निरंतर और डेली निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक है कि जब तक स्वेटिंग नहीं हो हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी के कारण जॉइंट्स में भी पेन होता है, क्योंकि पसीने के द्वारा क्या होता है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और पसीने के द्वारा वो भी बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे बॉडी से वेस्ट मटेरियल हर तरह का बाहर निकलेगा, हम इस समझ को डेवलप करेंगे, तो क्या होगा, हमारे चेहरे पे तो निखार आएगा ही आएगा। क्योंकि हमारी बॉडी का मैक्सिमम एरिया त्वचा है, जो सेंसरी ऑर्गन है त्वचा है, और त्वचा में कसाव लाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए भी वहाँ से वेस्ट मटेरियल जाएगा। तो यहाँ मैं आपसे निवेदन करूँ कि आप स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस विषय को भी फोकस करें, ताकि आपकी जीवन शैली बदले, आपकी व्यवस्था बदले, और ये चीज़ें तो एकदम फ्री में हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, डेली आप आहार में कैलोरी कॉन्शियस ना होने की जगह क्या करें, फिजिकल एक्सरसाइज आज से ही आप 15 मिनट के लिए बढ़ा दें, और डेली 5-5 मिनट उसको बढ़ाते जाएं। तो क्या होगा कि आपको कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम क्या खाएं, घी खाएं नहीं खाएं, मक्खन खाएं ना खाएं। तो उन क्या होगा कि आहार में आप जो है हेल्दी फूड ले पाएंगे, नट्स ले पाएंगे। तो यहाँ मेरा ये निवेदन है, आहार में आपने परिवर्तन कर लिया। अब आहार के अलावा आती है बारी कि हम फेस का केयर कैसे करें, डायरेक्ट कैसे करें। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने जल पर बनाया है, पंच महाभूत में हमारा ऑक्सीजन का इंटेक भी है। फ्रेंड्स, CO2 भी अपने आप में वेस्ट मटेरियल है, और ये एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो हमारे चेहरे पे नूर नहीं लाने देता। जैसे जैसे हम भ्रमण क्रिया को बढ़ाएंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, कभी वीक में एक बार उठ गए, तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, प्योरिफिकेशन बॉडी में बढ़ता है। लंग्स जो हमारे प्रॉपर काम नहीं कर पाते, और जब तक हमारे लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो उनमें क्या हो रहा है, 50% से कम रह गया है लंग्स का फंक्शनिंग। तो जब लंग्स का वर्किंग अच्छा होगा तो हमारा ब्लड प्योर होगा, प्योरीफाइड ब्लड होगा तो हमारी स्किन क्या होगी, ग्लो करेगी। तो आप कोशिश करें, प्राणायाम के साथ जुड़ें, प्राणायाम खुली हवा में करें, और टॉप ऑफ इट, जब भी आप प्राणायाम करें चेहरे पे स्माइल रखें। इनहेल करें तो लंबा गहरा इनहेल करें। कैसे करें, इनहेल स्माइल के साथ करें, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आप इनहेल और एक्सेल भी स्माइल के साथ रखें, चेहरे पे स्माइल को मिस ना होने दें, और करते वक्त ये मैसेज करें कि मैं अपनी इस स्माइल को अपने हर सेल में साथ में निरंतरता के साथ भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। ओके, अब आता है कि हम फेस पे मसाज की करें नेक्स्ट। तो हम फेस पे मसाज, अगर हमारे पास देशी गाय का घी है उसकी करें, नहीं तो हम त्रिफला घृत मंगा लें, मार्केट से मिलता है बहुत अच्छा, और नहीं है तो हमारे घर में दही होता है, तो हम दही से भी क्या कर सकते हैं, फेस की मसाज कर सकते हैं। अब आपने फेस की मसाज कर ली, इसके अतिरिक्त अब क्या करेंगे, आपकी स्किन क्या हो गई, ऑयली हो गई, ग्रीजी हो गई, तो आप उसको क्या करेंगे, क्लीन कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 2 पॉट ले लें, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी रखें, दोनों में एक एक नैपकिन रख दें। तो क्या करें, गर्म पानी से फेस को पहले क्लीन करें, फिर ठंडे पानी से करें, पुनः गर्म से, पुनः ठंडे से, पुनः गर्म से, पुनः ठंडे से। ऐसा 3 बार करेंगे, समय भी सीमा नहीं है, आप अपने कंफर्ट जोन में करें, उसको बहुत कंफर्ट जोन में करें, दिक्कत नहीं है। 3 बार ऐसा करें। अगर आप 3 बार भी नहीं कर सकते, एक बार ही ऐसा कर लें। इसके बाद नेक्स्ट टर्न आती है हमारे फेस पैक की। तो फेस पैक के लिए भी आपको बिल्कुल आराम से उपलब्ध होंगी चीज़ें, मैं आपको जानकारी देती हूँ। उसमें क्या करें, प्रीमिक्स बना के रखें फ्रेंड्स, है ना। प्रीमिक्स क्या क्या बनाना है उसमें, आपको मुलैठी ले लें, लाल मसूर की दाल ले लें, मुल्तानी मिट्टी ले लें। अभी मेरे को लगता है मेरे कुछ फ्रेंड्स को या यंगस्टर्स हैं उनको तो ये चीज़ें पता भी नहीं होंगी कि मुल्तानी मिट्टी क्या होता है। राइट, बड़ा अच्छा टाइटनिंग पैक होता है ये। और इसमें हम क्या करें, चावल आते हैं एक विशेष प्रकार के, उनको हम रक्तशाली चावल कहते हैं, लाल रंग के होते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं। इन सब का क्या करें, मिक्सचर करके पीस के रख लें, प्री मिक्स बन गया। अब बड़ी आसानी से गुलाब जल भी रख लें, और गुलाब जल में इनको मिक्स करें और बना करके आपका फ्रिज में रख दें। जब भी आपको इसको अप्लाई करना है तो इसको आप अप्लाई करें, 20 मिनट चेहरे पे रखें, चेहरे पे रखने के बाद 20 मिनट इसको ठंडे पानी से वॉश कर दें, ठंडे पानी से वॉश करके इसको पोंछ लें आप, है ना। तो किसी अच्छे नैपकिन से इसको, आपको रबिंग नहीं करनी है, इसको बड़ा सोफिस्टिकेटेड मैनर में आपको अपने चेहरे को थपथपाते हुए क्लीन करना है।
ये बात यहाँ फ्रेंड्स बहुत अच्छी हो गई। अब क्योंकि मैंने आपको रक्तशाली चावल की एक नई जानकारी दी है, तो एंशिएंट टाइम में रक्तशाली चावल की खीर भी बना करती थी। नेक्स्ट किसी वीडियो में डेफिनेटली मैं आपको उस खीर की भी जानकारी दूंगी, क्योंकि खीर अपने आप में पित्त शामक है और हम अपने सौभाग्य से, आप और मेरी ब्लेसिंग्स के साथ, हम रक्तशाली चावल को भी जान लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा अपनी स्किन की केयर करने का। फ्रेंड्स, अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी और वीडियोस और आप तक आती रहेंगी। इसके साथ इसमें कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल इसको ना भूलें, और जो भी आप चाहते हैं इसके बारे में, और आपको और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ डीएम करें। उसमें आपको ज़्यादा नहीं कुछ लिखना, सिंपली स्किन लिखना है। और आपको इससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा, प्लीज़ हमारी टीम से कनेक्ट हुए आप। तब तक के लिए एक बार फिर आपको स्माइलिंग थैंक्स देती हूँ मैं। बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।